बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में रेजिड्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेजिड्यू थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजिड्यू एट इन्फिनिटी क्या चीज़ है। देखें, जब भी आपने ना रेजिड्यू एट इन्फिनिटी फाइंड करना है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू माइनस जी एफ ऑफ सी। ये फार्मूला यूज़ करके आप रेजिड्यू एट इन्फिनिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिड्यू थ्योरम की स्टेटमेंट। इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन अ क्लोज्ड कर्व सी एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट विद इन सी, देन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड कर्व सी एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज एट ऑल सिंगुलर पॉइंट विद इन सी। अब देखें, रेजिड्यू थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या चीज़ बता रही है कि अगर एफ ऑफ जी जो है ना वो एनालिटिक है इन अ क्लोज्ड कर्व सी, इस क्लोज्ड कर्व सी में ना ये फंक्शन अगर एनालिटिक है एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट विद इन सी, और इस क्लोज्ड कर्व सी के अंदर ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है और उन पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, देन आप इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करें अलोंग द क्लोज्ड कर्व सी। और इस इंटीग्रल की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे, देखें, बाय रेजिड्यू थ्योरम 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज एट ऑल सिंगुलर पॉइंट विद इन सी। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो सिंगुलर पॉइंट हैं उन तमाम सिंगुलर पॉइंट के ऊपर आपने ना रेजिड्यू फाइंड करना है। और आपने एक बात याद रखनी है, जो सिंगुलर पॉइंट क्लोज्ड कर्व के अंदर होंगे आपने उन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करना है। जो सिंगुलर पॉइंट ना क्लोज्ड कर्व के अंदर लाई करेंगे ना, आपने उन सिंगुलर पॉइंट को ही कंसीडर करना है, बाकी तमाम सिंगुलर पॉइंट को आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इस चीज़ को आपने इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखें, सपोज करें कि ये हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है सी, और इस क्लोज्ड कर्व के अंदर ना z1 z2 सोन zn ये सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, आपने ना इस इंटीग्रल की अलोंग द क्लोज्ड कर्व सी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 पाई आयोटा बाय रेजिड्यू थ्योरम ये सिंपल एज इट इज आ जाएगा। और ये तमाम सिंगुलर पॉइंट हैं, इन तमाम सिंगुलर पॉइंट के ऊपर ना आपने रेजिड्यूज फाइंड करने हैं, और इन तमाम रेजिड्यूज को मैंने सम किया हुआ है बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। ये बेसिकली रेजिड्यू थ्योरम का फार्मूला है। ठीक है, अब हम ना कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे बाय रेजिड्यू थ्योरम से। देखें, ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है ना अलोंग द क्लोज्ड कर्व, ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व है, मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, देखें, z की जगह पर आप लिखेंगे x प्लस आयोटा y और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। इसका मॉड लें तो हमारे पास ना ये एक सर्कल बनेगा, ये एक सर्कल है और इसका जो सेंटर है ना वो -1 0 है, रेडियस 2 है। ठीक है, अगर आप इसको ना एक्स वाई प्लेन में ड्रा करें, अगर आप इसको ड्रा करेंगे ना तो ये इसका ग्राफ है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे z इज इक्वल टू -3 है और यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखें, हमने ना फंक्शन के पोल्स फाइंड करने हैं। पोल्स बेसिकली कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होता है। देखें, और इन्हीं पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं। देखें, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -3, ये दोनों पॉइंट जो है ना इस फंक्शन के पोल्स हैं। अब देखें, ये जो पोल्स हैं क्या ये इस क्लोज्ड कर्व के अंदर लाई करते हैं या बाहर लाई करते हैं। देखें, z इज इक्वल टू 2 जो है ना ये तो इस कर्व से बाहर है। तो मैंने आपको बताया ना डेफिनेशन में कि आपने उन्हीं सिंगुलर पॉइंट को कंसीडर करना है जो कर्व के अंदर लाई करेंगे, बाकी तमाम सिंगुलर पॉइंट को आपने इग्नोर करना है। देखें, इस सिंगुलर पॉइंट को आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये आउट ऑफ सर्कल है इस क्लोज्ड कर्व के से, क्योंकि ये इस क्लोज्ड कर्व से बाहर है। ठीक है ना, इसी तरह z इज इक्वल टू -3 जो है ना ये यहाँ पे पड़ा हुआ है इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। अब आपने इसी सिंगुलर पॉइंट को कंसीडर करना है और इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, ये हमने ना बाय रेजिड्यू थ्योरम सिंपल इसको लिखा है और 2 पाई आयोटा बाय रेजिड्यू थ्योरम यहाँ पे आ गया, और रेजिड्यू ऑफ -3 हमने -3 पर ना रेजिड्यू फाइंड करना है। तो देखें, जब आप -3 पर रेजिड्यू फाइंड करेंगे ना तो उसका ये आंसर बनेगा। ठीक है ना,
और z+3 जो है z+3 से कैंसिल हो जाएगा। देन आपने z की जगह पर -3 पुट करना है और हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा।